हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, पता है ना आपको। मतलब डेटेड वगैरह आ गई हैं, तो कितना डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है ना कि यार बोर्ड एग्जाम है, पता नहीं क्या होगा, क्या कितना बड़ा हुआ है यार। बोर्ड एग्जाम है भाई, समझ रहे हो, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो यार बस ये सोचो यार कि बोर्ड एग्जाम है, मतलब अभी तक आपने जितने एग्जाम दिए है ना, इतना मान के चलो कि उतना टफ नहीं होगा। ठीक है, जितना आपने एग्जाम वगैरह दिए अभी तक, थोड़ा इजी आएगा, ज़्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, लेकिन टेंशन जरूर लेना, उससे क्या होगा कि आप पढ़ोगे तो कम से कम, बिल्कुल ही नहीं लोगे तो पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, और आप लोगों के अभी मन में एक बहुत ज़्यादा डाउट चल रहा होगा यार कि भैया हमको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है, बट अब हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हम सुबह उठ के पढ़ें या लेट नाइट तक पढ़ें। ठीक है, तो यार मैं इसी क्वेश्चन का आप लोगों को आज की इस वीडियो में कोशिश करूँगा आंसर करने की। तो वीडियो को चलो यार फटाफट शुरू करते हैं। ज़्यादा मतलब घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, सीधे सीधे आप लोग को ये बताऊँगा कि देखो यार भाई, ये जो दोनों तरीके हैं, या तो आप सुबह उठ के पढ़ो या लेट नाइट को, दोनों में से आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कब पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आपको कैसे डिसाइड करना होगा। आप एक दो दिन क्या करें, लेट नाइट तक पढ़ के देखें क्या आपका मन लग रहा है। ठीक है, अगर आपका मन लगता है, आप कॉन्सेंट्रेट होकर रात में पढ़ पाते हो, ठीक है, तो आपके लिए लेट नाइट सही है। ठीक, अगर आप फिर क्या करो, 2-3 दिन सुबह उठ के पढ़ो। ठीक है, 4 बजे 4:30 बजे उठ जाओ, कोशिश करो और पढ़ के देखो कि क्या आपका सुबह मन लग रहा है। ठीक है, अगर आपको सुबह मन लग रहा है तो आपके लिए सुबह का टाइम सही है। ठीक, बट आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करके ही देखना पड़ेगा। कि मैंने बोल दिया कि नहीं रात का टाइम सही है, रात को पढ़ लो, तो ऐसा नहीं कि रात को पढ़ने लग गए और आपको नींद आ रही है, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो इसलिए कि नहीं भैया रात का टाइम सही है। सब लोग बोलते हैं रात को टाइम पढ़ना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा अच्छी रहती है। या मैंने बोल दिया भाई सुबह उठ के पढ़ो, तो आप लोग सुबह उठ के पढ़ने लगे कि नहीं फ्रेश एयर रहती है, शांत वातावरण रहता है, सुबह उठ के पढ़ो, उसमें आपका भले आपका मन ना लग रहा हो। तो ये चीज़ गलत है, आपको खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना है। बहुत से लोग बोल देते हैं ना कि भाई सुबह उठ के पढ़ो, सुबह अच्छा लगता है, रात को पढ़ो, रात को सही रहता है। ये सब फालतू है, आपको अपने ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कि रियल में आपके लिए क्या अच्छा है। आपके लिए रात में पढ़ना अच्छा है, अगर आप दोपहर में सो जाते हो और आपको रात में कहना चाहिए ज़्यादा थकावट नहीं रहती है। ठीक है, आप मतलब कि ज़्यादा स्कूल वगैरह में आपको वो नहीं रहता, प्रेशर नहीं रहता, आपका माइंड रिलैक्स रहता है रात में, और आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, पढ़ के देखो, अगर आपको सही लग रहा है तो आप नाइट स्टडी करो। सुबह अगर आप उठ के पढ़ना चाहते हो तो सुबह का ट्राई करो कि क्या आपको सुबह सही लग रहा है। सुबह सही लग रहा है तो सुबह का रूटीन बना लो। ठीक, तो ये आपको डिसाइड करना है, ये नहीं कि किसी ने बोल दिया तो हम उस टाइम पे चालू हो गए। ठीक, और दूसरी बात ये है कि अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल टेंशन लेके पढ़ रहे हैं कि भाई क्या होगा, बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम है, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, अगर कम मार्क्स आए तो क्या होगा, वो होगा। कुछ नहीं होगा भाई, अच्छे मार्क्स आएंगे, डोंट वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि देखो भाई, सोने का जो वो आपका है ना, एक आप रूटीन बना लेना। ठीक, अगर आप लेट नाइट स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो एक बात याद रखना, आपको सुबह अगर आपका एग्ज़ाम जो है सुबह होगा तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको डेली, ठीक है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, नींद से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी भी हालत में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। ठीक, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, और कितने घंटे की ज़रूरी है, एटलीस्ट 7 आवर। तो 7 आवर की नींद कम से कम लेनी ही है, और इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका माइंड टोटली रिलैक्स हो जाएगा। ठीक, अगर आप लेट नाइट स्टडी कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखना कि आपको मान लो अगर सुबह 8 बजे पेपर देने जाना है, तो आप इतना काउंट करके चलो कि कितने बजे आप उठोगे। ठीक है, कितने बजे सो कि 7 घंटे की नींद होकर आप सुबह उठ करके तैयार हो करके अपने एग्ज़ाम सेंटर सुबह जा पाओ। ठीक, 7 घंटे की नींद एग्ज़ाम वाले दिन और बाकी दिन भी कंटिन्यूसली यार डेली लेना। ठीक, इससे ज़्यादा अगर हो तो आधा घंटा बस, और कम हो तो आधा घंटा बस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे आपका माइंड टोटली रिलैक्स हो पाएगा। बिल्कुल घबरा करके पढ़ाई लिखाई नहीं करना, बिल्कुल टेंशन में मत करना, और बिल्कुल जब एग्ज़ाम के 15 दिन लास्ट के बचे हों तो बिल्कुल नई चीज़ें ट्राई मत करना, और एग्ज़ाम के दिन तो बिल्कुल ही मत ट्राई करना, नहीं तो जो पुराना याद किया होगा वो भी भूल जाओगे। ठीक, और इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी जो ये चीज़ें हैं डिसाइड करना, और ये सब चीज़ें 15 दिन पहले ही डिसाइड कर लेना, और बहुत पहले ही डिसाइड कर लेना। मैं तो कह रहा हूँ कि आपको कब स्टडी करना है, सुबह उठ के या नाइट में। सुबह उठ के करोगे तो फ़ायदा ये रहता है, मेरे लिए तो यही फ़ायदा है भाई। मैं सुबह उठ के करता था कि मैं रात को 9 बजे सो जाता था एक दिन पहले, और जिस दिन मेरा सुबह एग्ज़ाम रहता था उस दिन मैं सुबह 4:30-5 बजे उठता था, और जो मैंने अपनी कॉपी बनाई थी फाइनल वाली, उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह का रिवीजन करता था
और ऊपर से जो क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, ऊपर ऊपर से उनको एक बार उनकी हेडलाइंस देख के चले जाता था कि हाँ ये हेडलाइन है, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट मुझे लिख के आना है। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। क्यों? क्योंकि वो मेरे माइंड में रहता था। लेकिन अगर आप लेट नाइट स्टडी करते हो, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं पसंद आई थी, क्योंकि मैंने ये भी ट्राई किया था लेट नाइट स्टडी, वो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि लेट नाइट स्टडी किया, फिर मैं सुबह 7 बजे उठा, इससे क्या हुआ, मेरा माइंड रिलैक्स हो गया, मैं रेडी हो गया, बट क्या हुआ उससे कि जो भी चीज़ मैंने याद की थी वो मैंने नाइट में की थी, वो मेरे माइंड में अभी नहीं है। मतलब जब मैं बैठूंगा, क्वेश्चन सामने आएगा, तब मुझे ध्यान आएगा। बट अगर मैं सुबह उठ के मेरे को ये फ़ायदा हुआ कि मैंने उसका रिवीजन कर लिया, तो वो मेरे माइंड में है, ठीक। और एक बात और याद रखना कि एग्ज़ाम सेंटर में मतलब कि जाने के पहले 1 घंटे पहले ही आप क्या करना, अपनी जो स्टडी है उसको स्टॉप कर देना। ये नहीं कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है टॉपर्स को, या बहुत से लोगों की जाके वहाँ पे लगे भाई हाँ पढ़ रहे हैं भाई हम तो, हाँ आधा घंटे तक, 15 मिनट तक, जब तक वो बैल ना बज जाए कि हाँ अब एग्जाम चालू होना है, वो मतलब लगे रहते हैं कि भाई ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। तो ये चीज़ गलत है यार, ये मतलब ये बिल्कुल मत करना। 1 घंटे पहले बंद कर देना, जितना बड़ा है सफिशिएंट है, उसमें से ये आएगा। पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव मत सोचना, और बिल्कुल एग्जाम सेंटर में चले जाना। एग्जाम दे करके आप जब बाहर आओगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार ठीक है, जैसा गया अच्छा गया, और अब हमें नेक्स्ट एग्जाम मतलब जो पेपर है उसकी तैयारी करना है, ठीक है। तो बस अब आप ये डिसाइड करो कि आपके लिए बेस्ट टाइम क्या है, या लेट नाइट है या मॉर्निंग है, ठीक। इसको डिसाइड करके आप बिल्कुल भिड़ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोर्ड जो है बहुत अच्छे आपके जाने वाले हैं, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और क्यों अच्छे जाने वाले हैं ये भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और बिल्कुल टेंशन मत लेना, लेकिन थोड़ा सा टेंशन जरूर लेना और अच्छी मेहनत करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।